बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स मैं तहजीबुल हसन लेट्स ट्रेड लाइका प्रो के प्लेटफॉर्म से। फ्रेंड्स ये वीडियो कल यानी 6 दिसंबर 2024 फ्राइडे के लिए है। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल और यूरो यूएसडी का। जी फ्रेंड्स, एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम अपने आज के जोन बताएंगे कि जो हमने सेल और बाय जोन दी है वो कैसे चले मार्केट में। जी, 2635 से 2642 शेयर या 2 का जोन दिया था मार्केट ने। 2641 शेयर या 8 लगाया, मार्केट ऊपर गई 2654 तक। टॉप ऑफ द जोन 120 पिप्स का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद मार्केट नीचे आई और फिर मार्केट यूएस सेशन में क्रैश कर गई। एक्चुअली मार्केट को ऊपर जाने के लिए एनर्जी चाहिए, इस वजह से मार्केट नीचे आ रही है। ऊपर इससे 50-56 क्रॉस नहीं हो पा रहा। आपने पहले भी देखा होगा कि मार्केट जब भी 50 का लेवल, 52 का लेवल क्रॉस करती थी तो 58 तक वापस आ जाए 58 से तो ठीक, अदरवाइज जब 60 लगाती थी तो फिर ये 70-80 की तरफ निकल जाती थी। अब मार्केट में इतनी एनर्जी नहीं है। एनर्जी क्यों नहीं है? बीटीसी ने अपना ऑल टाइम हाई ऑलरेडी लगाया हुआ था। इसने 1 लाख का बैरियर भी, साइकोलॉजिकल बैरियर भी क्रॉस कर दिया। 104 के करीब करीब इसने अपना हाई लगाया है। बड़े ट्रेडर्स क्रिप्टो की तरफ शिफ्ट हुए हैं, जिसकी वजह से गोल्ड में वो वॉल्यूम बाय गोल्ड बायर्स में वो वॉल्यूम अभी नहीं नजर आ रहा। जी, और कुछ ये है कि एनएफपी के डेटे का वेट कर रहे हैं। कल एनएफपी का डेटा है। जी, क्रूड ऑयल पे बाय का जोन दिया था, मार्केट ने पूरा बाय का जोन कंज्यूम किया और तकरीबन तकरीबन 110 पिप्स ये जोन हमारा अच्छा चला। ऊपर सेल का जोन हमारा खैर टॉप पे है। अ, फिर हमने सेल का जोन दिया था यूरो यूएसटी पे। यूरो यूएसटी पे ये सेल का जोन दिया था। मार्केट इस सेल जोन में जाके कल भी इस सेल जोन से सेल आई थी, आज भी सेल आई, लेकिन कोई खातिर खास सेल नहीं आई। तकरीबन तकरीबन 20-30 पिप्स ही प्रॉफिट आया। अभी ऊपर वैक्यूम पड़ा हुआ था, वैक्यूम मार्केट ने फिल किया यहाँ से और लिक्विडिटी स्वीप करके वापस आ रही है इस टॉप की। बेसिकली इसको यहीं से सेल नीचे आना चाहिए था 1.058 से, लेकिन ये 1.0589 तक ऊपर गई है। चलो इतना चलता है मार्केट का। जी फ्रेंड्स, एनालिसिस स्टार्ट करते हैं गोल्ड से, लेकिन पहले फंडामेंटल न्यूज़ मैं पहले बता चुका हूँ कि फर्स्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ है। नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा होगा, एनएफपी का डेटा बोलते हैं या पेरोल का डेटा भी बोलते हैं इसको। फोरकास्ट डॉलर के हक में है। लास्ट मंथ 12,000 जॉब ओपनिंग्स हुई थी, इस दफा फोरकास्ट है कि 2,18,000 जॉब ओपनिंग्स होंगी। और एवरेज आवरली अर्निंग्स इसके साथ एक डेटा आता है। फी घंटा औसत उजरत क्या रही काम करने वाले मजदूरों की या नौकरी पेशा लोगों की, उसकी फोरकास्ट में थोड़ी सी कमी है, किसी हद तक कमी है। लेट्स सी कल क्या रिजल्ट आता है। और फिर है शरह बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट रेट, उसकी फोरकास्ट नॉर्मली न्यूट्रल ही रहती है।
और न्यूट्रल ही है, 4.1% थी लास्ट टाइम, इस टाइम भी 4.1% ही इसको एम कर रहे हैं। और इसमें कोई खातिर खा फर्क आता नहीं है। ये कभी 4% से नीचे हुआ करती थी, 4% आई, अब 4.1% शरह बेरोजगारी चली गई है। इससे हो सकता है ये शरह बेरोजगारी इस दफा मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी कम हो जाए। जी, फिर मीडियम इम्पैक्ट डेटा है दो, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, ये दो डेटा हैं। एक डेटा की फोरकास्ट नजर आ रही है, वो डॉलर स्ट्रांग के हक में है। लेकिन अगर ये पैरामीटर डॉलर के हक में आते हैं तो एक चीज है कि नेक्स्ट टाइम जो इनने इस मंथ इंटरेस्ट रेट कट करना है फेड चेयर पावल ने, उस पे एक्सपेक्टेशन ट्रेडर्स की बढ़ेंगी, जिसकी वजह से गोल्ड ऊपर की तरफ जा सकते हैं, एक रिट्रेसमेंट लेके किसी सपोर्ट लेवल तक आएगा इस डेटा की वजह से और फिर ऊपर चला जाएगा। जी फ्रेंड्स, वापस आते हैं चार्ट पे। ये ट्रेंड लाइन लगा के दिखाई है कि ऊपर इसको बायर का यहाँ पे जोर टूट रहा है, ऊपर मार्केट जाती है तो सेलर उसको नीचे धकेल रहे हैं। अगर आपको लेवल लगा के दिखाए थे 2621 से मार्केट ने अपना हाई लगाया था, इस वीक का या इस मंथ का, ये मंथ और वीक इकट्ठे स्टार्ट हुए हैं, 2621-22 से मार्केट अप हुई थी और मार्केट ने 2657 तक हाई लगाया। 50 जो मैंने जोन दिया था ये कल के डेली के मूव पे दिया था, वो 41-42 से बनता था, वहां से ऊपर मार्केट गई और नीचे इसकी सपोर्ट भी रखी थी। लेकिन आज वीकली के इस सारे रिट्रेसमेंट लेवल्स को मार्केट ने कोई रिस्पेक्ट नहीं दी, मार्केट नीचे आई और 78.6% का लेवल भी ब्रेक कर चुकी है। अब क्वेश्चन ये है कि हम बाय कहां से करें। ठीक, 2H टाइम फ्रेम है, यहां पे सेकंड कैंडल पे बाय एनगल्फिंग है, दो इक्वल लोज हैं 22 के पास, एक लो स्ट्रांग लो ये पड़ा हुआ है, वीक मार्केट ऊपर से नीचे नीचे इसने लॉन्ग विक रिजेक्शन देके मार्केट ने ऊपर का मूव किया, मतलब ये एक स्ट्रांग लो है, इसके पास ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। इसके पास बस आप यहां से बाय कर सकते हैं, मतलब 22 से लेके 28 के रीजन में, यहाँ पे भी मार्केट है, यहां से आप बाय कर सकते हैं। एसएल कहाँ रखेंगे, अगर ये एसएल ब्रेक होता है तो नीचे बाय का ऑर्डर ब्लॉक H2 में ये पड़े हुए हैं दो, और ये है 2605 का लो। इनिशियली इसका जो एसएल होगा वो 2615, बल्कि 15 नहीं, ये लाइन जो है पिवट लाइन 2615 से नीचे 2614 रखना पड़ेगा। ये एसएल रख के आप यहां से बाय करें। और ऊपर मैं H4 टाइम फ्रेम में जाता हूँ। H4 टाइम फ्रेम में अगर देखें, ये यहाँ पे ट्विजर कैंडल है और यहाँ पे लिक्विडिटी क्लस्टर है, मार्केट ये लिक्विडिटी ग्रैब कर सकती है, मतलब यहाँ से जो हमने लॉन्ग बाय के लिए बिठाए थे 2608 से 12, ठीक, उनको थोड़ा उनका ट्रस्ट शेक करने मार्केट नीचे आ सकती है। तो ये वीकली लो ब्रेक मेरे ख्याल में मार्केट नहीं कर पाएगी। कल दिन तक एनएफपी में कर जाए डेटा आने के बाद तो अलग बात है, अदरवाइज यहां से मार्केट ऊपर की तरफ उठेगी और H4 में इसने ये रिट्रेसमेंट भी देनी है और पुल बैक भी पूरा करना है।
एटलीस्ट इसको 32 और फिर अगला 36 और 42 इन लेवल तक ऊपर जाना चाहिए। ये मैं कल वाला बाय का जोन खत्म करता हूं, यहां से इसको ऊपर जाना चाहिए। अभी ये बाय का जोन मैं 22 से लेके 28 तक ये मेरा बाय का जोन बन रहा है। जी कोऑर्डिनेट्स लग गए। बाय फ्रॉम 26 22 26 28 जी ये है मेरा सेल सेल जोन कौन सा होना चाहिए। एक ये वीकली के रिट्रेसमेंट लेवल लगे हुए हैं और फिर मैं जाता हूं कि इसको 50% 40 के पास पास इसको सेल करना चाहिए हमें। अगर हम ऑर्डर ब्लॉक की तरफ चले जाते हैं तो 40 से लेके ऊपर एक इंटरेस्टिंग चीज पड़ी है, वो ये ब्रेकर ब्लॉक है H2 टाइम फ्रेम का। और अभी 40 पे 50% लेवल है, ये हमने याद रखना है। और एक हमने ये आज का जो मूव आया है अभी तक का, इस पर रिट्रेसमेंट लेवल लगा दें जी। 43 बनता है, 61.8। अगर इसके भी ऊपर चला जाता है तो 48 ब्रेकर ब्लॉक और रिट्रेसमेंट लेवल, इन दोनों को मिला के मैं सेल जोन दे देता। 43.5 से लेके 48.7 ये मेरा सेल का लेवल बन रहा है जी। रेड कलर करेंगे इसको, ये पिंक कलर करेंगे, सेल का जोन है। कोऑर्डिनेट्स थोड़े से राउंड फिगर कर देते हैं जी। सेल फ्रॉम 2643.5 से लेके 2648, 2648.7 ये हमारा सेल का जोन रहेगा जी। डबल कंफर्मेशन के साथ कर रहे हैं और इधर भी स्ट्रांग लो की कंफर्मेशन है। फर्दर हम अगर ये जो यहां से ब्रेक होता है तो मार्केट फिर 2580 तक नीचे आ सकती है। 2580 से फिर हम बाय करेंगे अगर ये 2615 ब्रेक होता है तब। जी फ्रेंड्स, सेल के जोन, ऊपर वाला सेल का जोन मैं अब हटा देता हूँ। बड़ा वेट किया इसका, एक दफा यहां से सेल ली आई थी, ली तो नहीं थी, आई थी। तो
अभी ये सेल और बाय के दो जोन बना दिए। वापस H4 में चलते हैं जी। गोल्ड का एनालिसिस कंप्लीट हुआ। वापस आते हैं क्रूड ऑयल पे आज मेरे ख्याल में ओपेक की मीटिंग भी चलती रही है। हमारे बाय जोन से बाय गया, ऊपर से सेल आया है, और सेल इसको बेसिकली बहुत जल्दी भी आना चाहिए, तो 69.6 के पास से सेल आना चाहिए था। यहाँ पे सपोर्ट लेवल बन चुका हुआ है। यहाँ पे बर्गर पैटर्न पड़ा हुआ है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। अभी ये वापस आया है इस बाय एनगल्फिंग, और इस जो बाय एनगल्फिंग, ये वाली बाय एनगल्फिंग इसकी रिस्पेक्ट देने आई। अब ये लिक्विडिटी बनी हुई थी, ये लिक्विडिटी उठाने आया है। अगर आपकी यहाँ से बाय है तो उनको होल्ड रखें, और अगर ये कैंडल भी विक छोड़ के क्लोज होती है तो चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर 69.6 और 70 ये लगा लें। यहां तक इनको होल्ड करें। ऊपर फिर इस एरिया से 70.6 से लेकर 71.4, इस एरिया से हम सेल करेंगे जी फ्रेंड्स। नेक्स्ट पेयर हमारा यूरो यूएसडी वापस आते हुए, अभी यूरो यूएसडी को अगर एनालाइज किया जाए वीकली कैंडल में, और मैं ये रिट्रेसमेंट लेवल जो पहले वाले हैं ये ख़त्म कर देता हूँ, और इसके वीकली पीरियड भी हाइड कर देता हूँ, तो मार्केट ने ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बनाई हुई है वीक में। जी। तो इसको हम बाय कहाँ से करें? अगर बाय करना भी चाहिए तो 1.051 इस एरिया से, और 1.05 ये अब बाय का एरिया बन गया हुआ रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंगली। लेकिन जो चीज़ डाउटफुल है, पहले भी मैंने बताया है कि यूरो का इंटरेस्ट रेट कट होना है। एक दफ़ा वो कट हो लेने दे। ये सेल जोन को भी मैं स्किप करता हूँ, और प्रीवियस मंथली कैंडल पे जो मैंने रिट्रेसमेंट लगाई थी वो देखते हैं जी। मंथली के 50% और 61.8 पे ये सेल का जोन दिया हुआ है प्रीवियस मंथ के अकॉर्डिंगली, और यहाँ पे आके मंथली कैंडल की लिक्विडिटी भी स्वीप होती है, तो इस एरिया से हम इसको सेल करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक। जी फ्रेंड्स, यूरो यूएसडी को भी आप इसके हाल पे छोड़ दें, ऊपर से सेल कर लें जब तक किसका इंटरेस्ट रेट का डेटा नहीं आ जाता।
कोई ये फिर उसके बाद अपने टेक्निकल वाजे करेगा। जी फ्रेंड्स, आज एनालिसिस में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।